दागी दी वो बस सिर्फ गसन दरियाव गसन चुन मगर मतलब इतना बिल्कुल आलसी खुद को बिल्कुल लेजी छोड़ना है ऐसे ठीक है बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ना है काम क्या करना है ऊपर की तरफ थोड़ा देखना है ज्यादा ही चुन विजन क्या थोड़ा सा और आंखें बंद जो मैं बोलूंगा ना वही करना है स्टेप बाय स्टेप आप काम च करें बड़े नीजो ने क्या फिलहाल मान को बड़ा नस्तिकिन छु शाहनुन जूट हां नस्तिकिन ठीक है पर क्या करूं सुषमा का होल्ड करें धीरे से हाँ ऐसे करके फिर मुंह से छोड़ना है ठीक है ये 2-3 दफा करना है स्टार्ट करें आंखें बंद सब लोग थोड़ा ऊपर की तरफ हाँ सांस ले लें छोड़ना नहीं है अब धीरे धीरे छोड़े धीरे धीरे शाबाश हाँ फिर से एक लंबी सांस छोड़नी नहीं है अब धीरे धीरे छोड़े धीरे धीरे और एक लंबी सांस गुम होना है अब धीरे धीरे छोड़ें और एक लंबी सांस छोड़नी नहीं है अब धीरे धीरे छोड़ें अब धीरे धीरे आंखें खोलें धीरे धीरे बैठ जाएं थैंक यू कैसा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है तो ये एक्टिविटीज टीचर्स के लिए भी है स्टूडेंट्स के लिए भी कभी कभी लगता है बोरिंग लेक्चर ज्यादा बोर हो रहा है या इंसान चुने का ज्यादा कंसंट्रेट बस फोकस चुने का ज्यादा टाइम क्योंकि दिन भर क्लासेस होती है तो कभी कभी करनी चाहिए टीचर को भी बोल सकते हो या कभी घर पे होते हो कभी लगेगा थकान है कोई परेशानी है जहन में एग्रेशन हाँ जो इस सब भी बात कर रहे थे एग्रेशन में खास कर ये एंगर मैनेजमेंट में काम आती है अगर आप काउंसलर के पास जाओगे ना तो एंगर मैनेजमेंट में शरारत है ना गुस्सा आसत इंसान के साथ करा जरा बहुत सारी चीजें हैं इससे शरारत तुलिस करा क्या करा हाँ क्योंकि टाइम छु कम ऐसा को सारी लाइफ स्किलन पे काट करे ना है कुछ डीप इसलिए अगर थोड़ा रैंडम का तो जोर करो रैंडमली मतलब ये साथ शरारत है ना खासा कौन क्या करता है आप लोग क्या करते हो जब गुस्सा आता है हाँ बिल्कुल चीजें तोड़ते हैं एक चीज चिल्लाते हैं वेरी गुड और किसी को मारते हैं ना और वेरी गुड रोते हैं और कोशिश पे मास्क पहनते हैं ना तो ये इंसान कब करता है इंसान जब ऐसी सिचुएशन में तो सिर्फ ये गुस्से में नहीं होता है बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइक कि जिसको हम अब सबको पता है कि खासकर कोविड से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेस सही चुना मुझे स्ट्रेस है ना किस बात का स्ट्रेस वो इंसान को खुद भी नहीं पता होता है मगर स्ट्रेस होता है बहुत सारी चीजें हैं जैसे हमने नेगलेक्ट की बात की जैसे हमने बात की मे भी शायद कभी कभी टीचर्स की वजह से भी ज्यादती हो जाती है कभी कभी पेरेंट्स की वजह से होती है कभी कभी घर पे जो वायलेंस होता है ना या कभी फ्रेंड्स के बीच में मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कैसे ट्रीट करते हैं इसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है पद इंसान का इसमें दो चीजें हैं इसको कहते हैं कोपिंग मेरे लिए कोपिंग क्या है बैल कैसे लड़ाई कर कैसे लाई बान तुल तो तिम लागा हपे एमसी कैश में राहत शरारत से काम करना है ना ये कोपिंग है मैं क्या करता हूँ फ्रेंड होता है इसको गाली गलौज देता हूँ ये मेरे लिए मैं चीखता हूँ मैं रोता हूँ मास्क खींचता हूँ ये मेरे लिए क्या है ये कोपिंग है मेरे लिए है ना ऑब्वियस यही चीजें होती है सो दो चीजें हैं कोपिंग की दो टाइप्स हैं एक पॉजिटिव कोपिंग है एक नेगेटिव सर कह रहे थे जैसे माना परेशानी वगैरह शासन ड्रग्स की तरफ बचा जाता है चाहे मेल हो फीमेल हो हाँ अच्छा मेल ही हो क्या कोई नहीं लेगा कि ड्रग सिर्फ लड़का लेता है आत्मा से खास कर जो इन्होंने बोला कि परसेंटेज उनके ज्यादा फीमेल्स में सो पॉजिटिव कोपिंग है नेगेटिव कोपिंग। पॉजिटिव कोपिंग क्या है
और नेगेटिव कोपिंग है जो आप लोगों ने। क्या पॉजिटिव कोपिंग ये भी हो सकती है, अगर मैं इतन ग्रुपस में लड़ाई गई बह करना इतन गाली गलोज किया, बह करना लड़ाई किया, बह वत अतन बह नेर युकुन चक्रस, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूं, मैं यहाँ से निकलूं, वो लड़ाई तो गई यमन वन मैं वापस कहीं और पन्निस पानस तुम तकलीफ, बह वोतुस तो द्रावस यपर चक्रस। मैं घर पे क्या कर रहा हूँ, कमरस मज गसान गरकन सत बहुत वथान तो बहुत पन्निस रूमस मज गसान, बह क्या करान, बह म्यूजिक बोजान, बह क्या करान, बह वीडियोस वुचान, है ना, बह करान, बह शंगान, ये भी पॉजिटिव कोपिंग में आता है। बह क्या करान, बह त्रेश चवान, बह क्या करान, मैं यही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बोला मैं यही करता हूँ। बह क्या नेगेटिव कोपिंग मज क्या गसान अक्सर, या बहुत सारी इसके बगैर ले लो, स्कूल के बगैर, क्लास के बगैर, रिलेशनशिप्स विद माय फ्रेंड्स, है ना, विद माय रिलेटिव्स या कुछ होता है तो इंसान क्या करान जल्दी इसमें कहता से ब्लेड रसा रेजर रसा आने, इससे क्या होता है, क्या तजम्मुल को तकलीफ होगी नहीं, क्या पेरेंट को तकलीफ होगी शायद थोड़ी देर के लिए, हाँ मेरा बच्चा, बट इंसान का तकलीफ दिवान असल में। मैं क्या करता हूँ, कुछ सोचन कदलस निश वातान वोशुस लगावान बन किस्सा खलास, हाँ युजन हराम तिश है ना, गुनाह की कबीरा ना, मगर मैं क्या करता हूँ, कुछ सुसाइड केस, क्योंकि मेरे पास वो लाइफ स्किल है ही नहीं। लाइफ स्किल है क्या, लाइफ स्किल वो सलाहियतें हैं, असमज तिम सलाहियत यम आइसे लाइफ में जिन चैलेंजेस छ तिमन से डील, है ना, उनके साथ हम डील कर पाते हैं और अपनी लाइफ बेटर बनाते हैं और आसानियां पैदा करते हैं अपने लिए। मगर बह क्या तथ बरकस करान, बह विदाउट सोचे समझे तुलान तिह कदम यम किन जन पन्निस पानस तकलीफ दिवान और दूसरों को भी तकलीफ देता हूँ। थोड़ा आवा समझ के, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं। और क्लास में लाइफ स्किल जो अभी सुबह से आप लोगों ने दिखाया, बैक बेंचर्स जो हमेशा बदनाम, तो मे भी शायद आज भी थोड़ा सा नॉइज वहां से देखने को मिला, सुनने को मिला। सो लिसनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ स्किल है खासकर स्टूडेंट के लिए। बस एक यही एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर बिल्कुल मेरे अपने हैं और मेरे अंकल जैसे हैं सर, ये हमारे विलेज से हैं, सो फैमिली मेंबर हैं हमारे। सो इनसे फिर से अपील करेंगे कभी ये एक घंटा लाइफ स्किल्स पे हम लाइफ स्किल्स पे बात करें, क्योंकि रमजान का ये भी है, महीना और फ्राइडे भी है, तो एक एक्टिविटी करेंगे एक्टिव लिसनिंग पे, जो रईस सर ने भी बोला ना लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सो लिसनिंग पे एक्टिविटी करेंगे बस, हाँ। सो चाइनीज विस्पर, एक ये वाला रो है ना, वहां से लेके आप लड़कियां खड़ी हो जाओ, 5-6 लड़कियां इस रो से, ना इस साइड, ऑन ये वाला साइड, मेरा लेफ्ट वाला साइड, हाँ, एक ही लाइन से 6 लड़कियां उठेंगी। शाबाश, पासान जो भी आपने सुना। बैठो बोलना नहीं, जो भी सुना होगा पासान करो। अच्छा आप बैठो, आपके पास क्या स्टेटमेंट आया? हाँ आप बोलो। मैम ने बोला, बैठो। थैंक यू।
स्टेटमेंट पहले किसके पास है? पहले आपने क्या सुना था? नहीं, जो भी आपने सुना होगा, आपने क्या सुना था? मैडम ने क्या बताया आपको? मैंने एक नींबू खाया, नींबू बहुत खट्टा था। वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा है। और आप लोगों ने क्या सुना? हाँ? आपने क्या सुना था? यही लास्ट में क्या आया? मैम ने कुछ बोला, लेकिन स्टेटमेंट जो था, मैंने एक नींबू खाया, नींबू बड़ा बहुत खट्टा था और खट्टे नींबू में मजा है। और लास्ट में क्या आया? मैंने कुछ कहा। गागरन को आता हम थे। और बहुत दफा ये होता है, अक्सर यही होता है लिसनिंग और एक्टिवली फिर सुनना। एक्टिव लिसनिंग सुनता तो हर कोई है, फिर रही सबन वन बहुत कम्युनिकेशन करान, मगर कह इफेक्टिव कम्युनिकेशन करान। तो मज कह बोजान, हर कोई यहाँ पे मेरी तरफ टीचर यहाँ पे लेक्चर दे रहा है, सारी बोजान, मगर असल में कौन यहाँ पे होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? सही के लास्ट स्टेज माइंड कहाँ था? या तो एब्सेंट माइंड था या माइंड बिल्कुल रश में था। अटेंशन जैसे कि हम बोलेंगे कि अगर वना खड़ा हो जाओ, या किसी को बोलेंगे बारी है, आप बोलो कुछ युस लास्ट आसान पन्नी जाए थोमुत क्या याद कर मे क्या वन। टीचर स्टेटमेंट बदलता है, टीचर बदल क्वेश्चन तरान, क्या कर फंसो ना। ये कम से फंसान, जो नर्वसनेस, जो लो कॉन्फिडेंस हम में होता है, जो बिल्कुल यहाँ पे हमने इनको स्टेटमेंट दिया, जो पीछा वाला है तमिस युत टेंशन वाय बह सोद बोजन पे बेस वन मगम पे यपर असन मगम पे कर, है ना। यही क्लास में अक्सर होता है। और लास्ट में फिर या अक्सर छुत खासकर ना फीमेल फोक में, चाहे हम घर पे भी देखते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं, क्या गसान कत वन मसार अलावन वारिया, है ना। मसार अलावन खास कर फीमेल फोकस, ये पुरानी आदत। सो ये सारी अगर लाइफ स्किल्स की बात करें, या हम घर पे जाएंगे लाइफ इसको एक्टिव लिसनिंग को, क्योंकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये सारी एक्टिविटीज करेंगे। जेंडर की बात करेंगे, क्योंकि जेंडर बहुत जरूरी है। घर यम साथ ना करान, वहां पे क्या करना चाहिए? एक लाइफ स्किल ये भी इंसान में है कि कभी कभी नो भी बोलना चाहिए। उन साथ क्या